हेलो एवरीवन, आप लोगों का एक बार पुनः मैं स्वागत करता हूं अपने चैनल इजी मैथ्स बाय अश्वनी सर। पिछले वीडियो में क्लास 9th के स्टूडेंट आप लोगों ने देखा हाउ टू रेशनलाइज अ गिवन फ्रैक्शन, कैसे हम लोग जो है किसी फ्रैक्शन को, किसी टर्म को रेशनलाइज करते हैं, ये हमने पिछले वीडियो में देखा था। और आज हम लोग जो है कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे अदर बुक से। अभी तक हमने एनसीईआरटी बुक से बताया था, अब हम आर.एस. अग्रवाल, आर.डी. शर्मा, अन्य बुकों के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहे हैं रेशनलाइजेशन के। और इसके बाद इसी वीडियो में आप लोगों को लॉज ऑफ एक्सपोनेंट बताए जाएंगे और उस पे बेस्ड न्यूमेरिकल बताए जाएंगे। यानी कि आज का जो लेक्चर है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए स्टूडेंट। आज कम्प्लीटली आप लोगों को चैप्टर 1 नंबर सिस्टम बता दिया जाएगा। तो लेट्स सी आवर टॉपिक रेशनलाइजेशन। रेशनलाइजेशन हम लोग देखेंगे और पिछले वीडियो में हम लोगों ने न्यूमेरिकल से देखा था। उसी न्यूमेरिकल को आगे बढ़ाते हुए जैसे कुछ कहा गया है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी, क्वेश्चन है तो ये आर.एस. अग्रवाल की बुक का क्वेश्चन लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 10 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी इन ईच केस ऑफ द फॉलोइंग। मतलब कई क्वेश्चन दिए गए हैं, उसमें से मैंने एक क्वेश्चन लिया है और आप लोगों को जो है इसको सॉल्व करने का तरीका बताने जा रहे हैं कि हाउ टू रेशनलाइज अ गिवन फ्रैक्शन लाइक एज √3 + 1 अपॉन √3 - 1। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन इसी में दिए गए हैं और जो आपको दिखाए जाएंगे सारे क्वेश्चन। अगर कोई क्वेश्चन और भी आप लोगों को प्रॉब्लम दिखाई देगी तो उसको आप लोग बताएंगे, हम उसी के साथ जो है सॉल्यूशन देते जाएंगे। तो चलते हैं, लेट्स सी दिस क्वेश्चन हाउ टू सॉल्व। फर्स्टली वी हैव टू रेशनलाइज दीज नंबर्स with the help of multiply by both numerator and denominator conjugate of denominator। जो डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट होगा उससे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट क्या है? √3 - 1 का कॉन्जुगेट होता है √3 + 1 और √3 + 1 से हम मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। यानी कि √3 + 1 मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई कर देते हैं √3 + 1 से, यहाँ नीचे लिख देते हैं मल्टीप्लाई बाई √3 + 1 ऑन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी? √3 + 1 √3 + 1 और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 - 1 और इधर √3 + 1। इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा √3 + 1 का स्क्वायर 2 टाइम्स है और इसमें अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो a - b a + b, यानी कि a² √3 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर। इस क्वेश्चन में इसके इक्वल दिया गया है a + b √3, a + b √3। हमें a और b की वैल्यू निकालनी है। इसको और हम सॉल्व करेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3 √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1 और प्रोडक्ट ऑफ 2 टाइम्स ऑफ प्रोडक्ट ऑफ a एंड b, यानी कि 2 √3 × 1 तो 2 √3 अपान हो जाएगा 3 - √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1
और इसको हम सॉल्व करेंगे तो जो वैल्यू होगी वो 4 + 2√3 अपान 2 आ जाएगी। 2 कॉमन लेंगे तो 2 + √3 अपान 2 आ जाएगा और ये वैल्यू हमें मिली 2 + √3 मिल गया। और ये बराबर जो दिया गया है वो है a+ इसी की वैल्यू किसके बराबर है √2 प्लस दिस इम्प्लाइज दैट 2 + √3 इज इक्वल टू a + b√3। √3 यहाँ जो वैल्यू होगी 1 होगी, यानी कि यहाँ हम 1 लिख सकते हैं। तो b के स्थान पे 1 है और a का स्थान पे 2 है। कंपेयरिंग बोथ साइड तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई a इज इक्वल टू, इसका कंपेरिजन इससे किए हैं और यहाँ पर b है तो इसके स्थान पे क्या है 1 से मल्टीप्लाई हम दिखा सकते हैं। तो ये बराबर 2 हो गया और b बराबर 1 हो गया। आई होप आप लोग अच्छे से समझ लिए होंगे। अब दूसरा क्वेश्चन हम लेते हैं। आर्यस अग्रवाल का नेक्स्ट क्वेश्चन 16 लिए हैं। इफ़ x इज इक्वल टू 4 - √15 फाइंड द वैल्यू ऑफ x + 1/x। तो इसमें हम लोग सोल्यूशन में सबसे पहले क्या करेंगे कि x का मान तो दिया गया है 4 - √15। हम सबसे पहले क्या करेंगे 1/x का मान निकालेंगे और 1/x का मान हम कैसे निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ रेशनलाइजेशन। हम लोग जो है 4 ये हो जाएगा 1/4 - √15। इसको हम लोग क्या करेंगे रेशनलाइज कर देंगे। अब रेशनलाइज करेंगे तो मल्टीप्लाई कर देंगे इसके कॉन्जुगेट से 4 + √15 अपान 4 + √15 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 + √15 अपान a² - b²। तो a², 4 का स्क्वायर 16 माइनस √5 का 4 का स्क्वायर यहाँ दिखा देते हैं √15 का स्क्वायर हो जाएगा। ये वैल्यू आ जाएगी 4 + √15 अपान 16 - 15। ये वैल्यू आ जाएगी 4 + √15 अपान 1। इसका क्या मतलब है 4 + √15। अब हम लोगों को जो वैल्यू निकालनी है वो ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब इस वैल्यू को निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं इसी वैल्यू को लिख देते हैं 1/x बराबर 4 - √15 और ये प्लस है तो +4 + √15 ये कैंसिल्ड आउट हो जाएगा और वैल्यू आ गई 8। ये हो गया आपका आंसर। इजी वे में आप लोगों ने सॉल्व कर लिया। बस आप लोगों को करना क्या था रेशनलाइज कर लेना था किसको जब 1/x की वैल्यू आप फाइंड आउट कर रहे थे। ठीक, नेक्स्ट और ऐसे ही क्वेश्चन देखते हैं। एक और क्वेश्चन लिए हैं आर्यस अग्रवाल का। इसमें अभी उसमें x + 1/x को फाइंड आउट करना था और इसमें हम लोगों को x² + 1/x² को फाइंड आउट करना है। x की वैल्यू दी गई है, यहाँ भी वही तरीका अपनाएंगे। गिवन x इज इक्वल टू 2 + √3 ये गिवन है। और दूसरी चीज़ हमें निकालना है पहले 1/x को फाइंड आउट करो। 1/x के लिए 1/2 + √3 निकालेंगे। इसको हम रेशनलाइज कर देते हैं। रेशनलाइज करने के लिए इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। तो हम उसको अब लिख नहीं रहे हैं, आप लोग उसको अपने तरीके से लिखते जाएंगे। ठीक है, ये मल्टीप्लाई और डिवाइड सेम नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड बाय रूल हम कर सकते हैं। तो इसको जब हम रेशनलाइज करने के बाद सरल करेंगे तो 2 - √3 अपान ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। इसको सरल करेंगे 2 - √3 अपान 4 - 3 यानी कि 2 - √3 हम लोगों को प्राप्त हो जाएगा। ठीक, किसकी वैल्यू है 1/x की। हमें x और 1/x की वैल्यू प्राप्त हो गई। हमें निकालना है x² +
1/x²। तो इसको निकालने के लिए अब हम इसको लेंगे और इसका स्क्वायर कर देते हैं। अब हम लोग पहले x प्लस 1/x का मान निकाल लेते हैं। इसकी वैल्यू निकालेंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा, 2 + √3 और +2 - √3, ये कैंसल्ड आउट हो जाएगा और 4 आ जाएगी वैल्यू। 4 किसकी वैल्यू आई, 4x + 1/x का मान है। हमें निकालना किसका मान है, x² + 1/x²। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, हम स्क्वायर करेंगे तो हमें क्या वैल्यू मिल जाएगी, x + 1/x का स्क्वायर प्राप्त हो जाएगा और 4 का स्क्वायर प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद हम और सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू मिल जाएगी 1/x²। निकालना हमें इसी का मान है, x² + 1/x² का मान निकालना है, +2 × मल्टीप्लाई बाई बोथ a एंड b 1/x = 4। ये कैंसिल्ड आउट हो जाए और ये x² + 1/x², ये हो जाएगा, इधर आएगा -2, x² + 1/x² बराबर वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2। यही हमें निकालना था, इसी का मान फाइंड आउट करना था और हम लोगों ने उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लिया है। एक बार हम लोग फिर से समझेंगे। यहाँ हमें फाइंड आउट करना था, x दिया था और x² + 1/x² को फाइंड आउट करना था। तो हमने क्या किया, 1/x को फाइंड आउट किया। 1/x से हमें क्या प्राप्त हो गया था, यहाँ 1/x का मान लिख देते हैं, 2 - √3 प्राप्त हुआ था। तो हमने दोनों को जोड़ दिया तो ये वैल्यू और ये, तो ये दोनों वैल्यू घट गई, 0 हो गई, ये जुड़ गए, 4 हो गया। स्क्वायर कर दिए तो हमें चाहिए ये वैल्यू, तो ये वैल्यू प्राप्त हुई और इसका मान हमने सॉल्व कर दिया, सॉल्यूशन सरल कर दिया और ये 2 आ गई। इज दैट क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये 18 क्वेश्चन है आर.एस. अग्रवाल का और ये लास्ट क्वेश्चन होगा रेशनलाइजेशन का। तो हम क्या करेंगे, अलग अलग सबको रेशनलाइज कर लेंगे। पहले 1/3 सॉल्यूशन में हम लोग देखेंगे तो 1/3 - √8 को रेशनलाइज करेंगे। तो इसके कॉन्जुगेट 3 + √8 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। तो इसकी जो वैल्यू होगी वो आ जाएगी 3 + √8 अपान स्क्वायर ऑफ 3 का स्क्वायर -8 हो जाएगा, यानी 3 + √8 वैल्यू आ जाएगी। इसकी वैल्यू 9 - 8 हो जाएगा, तो 3 प्लस ये अपान 9 - 8 यानी कि वैल्यू 3 + √8 प्राप्त हो जाएगी। इसका रेशनलाइजेशन हो गया। दूसरे वैल्यू का रेशनलाइजेशन कर देते हैं, 1 - √8 - √7 है। इसको रेशनलाइज करेंगे तो रेशनलाइज करने के लिए मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे √8 + √7 से। ये हो जाएगा √8 + √7। मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, √8 + √7 और यहाँ क्या हो जाएगा, √8 का स्क्वायर माइनस स्क्वायर ऑफ √7। तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये √8 + √7 अपान 8 - 7। तो इसको हम √8 + √7 लिख सकते हैं। ये हो गया। नेक्स्ट को इसी प्रकार से हम करेंगे, 1/√, यहाँ लिखते हैं 1/√7 - √6।
इसको रेशनलाइज करेंगे, अगेन इसके कॉन्जुगेट से गुणा होगा, -√6 अपन √7 माइनस √6। डायरेक्टली आप लोग रेशनलाइज कर दीजिए, √7 माइनस √6 अपन स्क्वायर ऑफ 7, सॉरी ये प्लस से मल्टीप्लाई होगा, ये प्लस होगा क्योंकि माइनस है तो प्लस इसका कॉन्जुगेट होगा, और तब हम मल्टीप्लाई करेंगे इसका स्क्वायर। अब डायरेक्टली लिख दे रहे हैं, इन दोनों में आप लोगों को हमने बताया, तो √7 का स्क्वायर 7 और √6 का स्क्वायर 6, वैल्यू कितनी हो जाएगी डिनोमिनेटर 1, यानी कि √7 प्लस √6 आ गया। किसका मान आ गया है? ये आपका जो थर्ड वाला पार्ट है। ऐसे ही हम फिर फोर्थ पार्ट को चेक कर लेते हैं। फर्स्ट पार्ट की वैल्यू हो गई है, सेकंड पार्ट की, थर्ड पार्ट की, फोर्थ और 5 पार्ट को सॉल्व करना है। ये नोट करते जाएंगे। ये फर्स्ट पार्ट की वैल्यू यहाँ रहने देते हैं। अब फोर्थ पार्ट हम लोग देखते हैं। फोर्थ पार्ट है 1/√5 √6 है माइनस √5, इसके कॉन्जुगेट से गुणा करेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी? कॉन्जुगेट इसका पॉजिटिव हो जाएगा, √5 अपान √6 प्लस √5। इसको सॉल्व करेंगे, a माइनस बी ए प्लस बी, a माइनस बी ए प्लस बी, तो ये 6 - 5 हो जाएगा, यानी कि वैल्यू कितनी हो जाएगी? √6 प्लस √5 अपान स्क्वायर ऑफ √6 माइनस स्क्वायर ऑफ √5। इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू कितनी मिल जाएगी हम लोगों को? इसकी वैल्यू यहाँ हम नोट कर लेते हैं, 3 प्लस √8 प्राप्त हुई है। ये वैल्यू जो है अगेन हम लोगों को प्राप्त हो गई 6 प्लस √5 अपान 1, यानी कि यही वैल्यू हो गई। इसके बाद फिफ्थ टर्म को हम लोग देखेंगे, लास्ट टर्म आपका होगा। इस टर्म की वैल्यू 1/√5 -2 को रेशनलाइज करेंगे तो √5 + 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। तो इसको जब सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? √5 + 2 अपान 5 - 4 हो जाएगी, 5 - 4, यानी कि वैल्यू कितनी हो जाएगी? यही वैल्यू आपको प्राप्त हो जाएगी, ये 1 हो जाएगा। तो इसको यहीं लिख लेते हैं। अब हम नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे, सारी वैल्यू हमारे सामने है और ये लास्ट स्टेप हम लोग देखेंगे। इसकी वैल्यू, इस वाले पोर्शन की वैल्यू कितनी प्राप्त हुई है? 3 प्लस √8 माइनस इस वाले पोर्शन की वैल्यू कितनी प्राप्त हुई है? √8 प्लस √7। फिर इसके बाद इस वाले की वैल्यू, ये प्लस है तो प्लस लगा लेते हैं, √7 प्लस √6। इसके बाद फोर्थ टर्म की वैल्यू माइनस है, √6 प्लस √5, और जो लास्ट टर्म है उसकी वैल्यू ये है, कितनी मिली है? प्लस √5 + 2। सॉल्व कर लिए। इम्प्लाइज करेगा 3 प्लस √8 माइनस √8 माइनस √7 प्लस √7 प्लस √6 माइनस √6 माइनस √5 प्लस √5 प्लस 2। 5 कैंसिल, 6 कैंसिल, 7 कैंसिल और 8 कैंसिल, 3 to 5 कितनी वैल्यू बची? 5। 5 क्या है? राइट हैंड साइड। इसका मतलब हैंस प्रूफ, यही हमें प्रूफ करना था। क्लियर? बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, केवल हर एक टर्म को आप लोगों को रेशनलाइज करना था।
इस प्रकार से रेशनलाइजेशन टॉपिक कंप्लीट होता है और हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट और इम्पॉर्टेंट टॉपिक की तरफ, जो आप लोग पिछले भी सेक्शन में कुछ पढ़े होंगे, लेकिन यहाँ आकर के ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है। एक्सपोनेंट और रेडिकल्स, पावर्स को हम लोग पढ़ेंगे, घातों को पढ़ेंगे और उसके रूल को देखेंगे पहले, फिर इसके बाद उसके न्यूमेरिकल्स देखेंगे। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट आप लोग देखेंगे। रेडिकल्स के जो रूल हैं जिससे हम लोग जो है एक्सपोनेंशियल क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, पावर्स को सॉल्व करते हैं, उसके कुछ रूल्स देखेंगे। पहले तो रूल के पहले हम देखते हैं, ये बातें याद रखिएगा। ए पावर 0 ये वैल्यू 1 है, यानी कि किसी एज रियल नंबर्स का पावर, किसी कांस्टेंट का पावर, कोफिशिएंट का पावर, वेरिएबल का पावर, सबका पावर अगर 0, किसी का पावर 0, हमेशा 1 ही प्राप्त होता है। ठीक, तो ए पावर 0 ये 1 होता है, और अगर 1/x लिख रहे हैं तो x पावर -1, ये साधारण सी बात होती है कि इसका एक्सपोनेंट नेगेटिव हो जाता है। रियल नंबर्स है, इसका एक्सपोनेंट नेगेटिव आ जाता है, जिसको x इनवर्स भी पढ़ते हैं या x पावर -1 भी पढ़ते हैं। ऐसे a 1/x² है तो इसको हम x पावर -2 भी पढ़ सकते हैं। इस प्रकार से जो नेगेटिव इंटीजर्स आते हैं इस प्रकार से प्राप्त होते हैं, या एक्सपोनेंट का लीजिए। इसके बाद हम लोग अपने रूल पे आते हैं जो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट है। पहला जो रूल है, फर्स्ट रूल की बात अगर हम लोग करें तो a पावर m इंटू a पावर n अगर दिया गया है तो इसको हम लोग लिखते हैं a पावर m प्लस n, यानी कि अगर बेस सेम है किसी भी एक्सपोनेंट का तो उसकी घातें जुड़ जाती हैं। जैसा कि इसमें a और इसका बेस a था तो घातें जुड़ गई m+1, यानी एक्सपोनेंट इसके जुड़ गए। दूसरी तरफ अगर ये देखा जाए सेकंड रूल में, अगर a पावर m और पावर n तो इसको हम लोग कहेंगे a पावर m n कहा जाएगा। यानी कि अगर किसी भी एक्सपोनेंट का एक्सपोनेंट दिया गया है तो मल्टीप्लाई कर देंगे और वैल्यू आपकी ऐसे ही आ जाएगी। ठीक, अच्छा, थर्ड रूल जो आपका है वो दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। हाँ, ये जो आपका है ये बहुत इम्पॉर्टेंट, वैसे चारों रूल इम्पॉर्टेंट है, लेकिन चूंकि ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि इसको आप लोग ध्यान से समझिएगा कि अगर दिया गया a पावर m अपान a पावर n, इस कंडीशन में a पावर m-n लिखा जाएगा इफ़ m ग्रेटर देन n। उस कंडीशन में ये संभव है, अदरवाइज ये केस फर्स्ट हो गया। और केस सेकंड में हम लोग देखेंगे कि a पावर m अपान a पावर n, ये जो है a पावर 1 अपान a पावर m-n होगा अगर n ग्रेटर देन m है। और हम यहीं पर रूल फोर्थ भी नोट डाउन कर देते हैं, जिससे कि हम सारे रूल्स के एग्जाम्पल आप लोगों को बताए। तीसरे वाले रूल के एग्जाम्पल्स हम यहीं आप लोगों को बताएंगे। ठीक, तो एक और रूल आपका है a पावर m इंटू रूल फोर्थ जो आपका है इंटू b पावर m, तो इसको हम लोग ab पावर m भी नोट कर सकते हैं। ठीक, ये 4 रूल हैं। इन 4 रूलों के अलावा हमने बताया a पावर 0 अगर है तो उसकी वैल्यू 1 होगी, x इनवर्स है उसका मान 1/x होगा। इस प्रकार से इसकी वैल्यू जो है एक्सपेंड होती चली जाएगी। अब हम लोग रूल थर्ड 1 रूल के एग्जाम्पल्स को लेते चलेंगे और आप लोगों को समझाते चल रहे हैं। पहले हम रूल थर्ड पे आते हैं। ठीक है, जो रूल थर्ड आपका है
रूल थर्ड को हम लोग समझते हैं, फिर रूल 1 2 को भी समझ लेते हैं। जो रूल थर्ड आपका दिया गया है उसमें हम एक क्वेश्चन लेते हैं एज एग्जाम्पल रूल थर्ड को समझने के लिए। अगर ये दिया गया है 2 पावर 5 अपान 2 पावर 3, उसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये 2 पावर 5 माइनस 3 2 पावर 2 आ जाएगा, दैट इज़ 4। यहाँ तक कन्फर्म है, या 4 मत करिए, यहीं तक करिए। लेकिन अगर ये एक्सपोनेंट चेंज हो जाए इस प्रकार से, ये इस रूल में आ जाए दूसरे वाले रूल में, तो फिर ये जब m ग्रेटर देन n था, यानी कि जब m की वैल्यू इस डिनोमिनेटर वाले एक्सपोनेंट से रेडिकल से ज़्यादा थी। अब दूसरे वाले रूल में क्या कर रहा है कि जब डिनोमिनेटर के एक्सपोनेंट की वैल्यू ज़्यादा हो जाए, यानी कि हम इसको रिवर्स कर दें कि 2 पावर 3 अपान 2 पावर 5 कर दें, तो ये हो जाएगा 2 पावर 3 माइनस 5, ये हो जाएगा 2 पावर माइनस 2, और ये लिखा जाएगा 2 पावर 2। यहाँ देखिए ये अपान कर दिया गया, जबकि जब a पावर m अपान a पावर n लिखा गया था उस कंडीशन में a पावर m माइनस n आया था जब m ग्रेटर देन n था। ये और ये दोनों देखिए सेम आ रहे हैं, इसीलिए ये रूल यहाँ पर रिवर्स हो जाता है। ठीक, ये थर्ड रूल को आप लोग ध्यान से समझ लिए होंगे। तो चलते हैं हम लोग कुछ एग्जांपल्स लेते हैं इन चारों रूल्स पे, इन चारों लॉ पे, और एनसीईआरटी प्लस अदर बुक का सलूशन हम लोग देखते हैं। इसके बाद कुछ एग्जांपल्स हम लोग देखेंगे। पहले कुछ एनसीईआरटी के एग्जांपल्स को देखते हैं और एक रूल आप लोगों को बताते हैं, उस रूल को भी आप लोग देखते रहिए। जैसे रूट, अगर वैल्यू रूट में क्यूब रूट दिया गया है, जैसे अगर अंडर रूट 2 तो इसको हम लोग 2 पावर 1/2, अंडर रूट क्यूब रूट 2 दिया गया है तो इसको 2 पावर 1/3, फोर्थ रूट 2 दिया गया है इसको हम लोग 2 पावर 1/4। यानी कि अगर ये 2 पावर n दिया गया है, सॉरी nth रूट 2 दिया गया है तो 2 पावर 1/n होगा। यानी कि जो रूल आपका बनता है, अगर nth रूट a दिया गया है तो a पावर 1/n, एक और आपका जो है ये रूल होगा। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, एग्जाम्पल्स, पहले एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स को देखते हैं और फिर इसके बाद जो है कुछ अन्य बुकों के क्वेश्चंस देखेंगे, सॉरी एग्जाम्पल्स नहीं क्वेश्चन देखेंगे। तो एक्सरसाइज 1.6 हम लोग देखते हैं, पहले एनसीईआरटी का है। इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ही पहले देख लेते हैं, 64 पावर 1/2, इसको सरल करेंगे तो 2 पावर, इसको हम 2 को 6 टाइम लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं और पावर 1/2 हो जाएगा। तो ये रूल अप्लाई हो गया, a पावर m पावर n, ये वाला रूल अप्लाई हो गया। तो इस वाले रूल से मल्टीप्लाई हो जाएगा 6 इंटू 1/2, सिंस a पावर m होल टू द पावर n इज इक्वल टू a पावर mn, ये रूल अप्लाई हो गया। तो 2 पावर 6/2, 2 3 जा 2 पावर 3, यानी कि 8 आपका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से हम लोग रूल अप्लाई करते जाएंगे और क्वेश्चन न्यूमेरिकल आते जाएंगे। अगला एक और क्वेश्चन लेते हैं, सेकंड क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन लेते हैं, ये फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, सेकंड का फर्स्ट लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट पार्ट, ये क्वेश्चन दिया गया 9 पावर 3/2, 9 रेज़ टू पावर 3/2। इसको सॉल्व करेंगे तो 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 3
पावर 2 लिख सकते हैं, और होल पावर 3/2 दिया गया है। फिर वही रूल 2 इंटू 3/2, किस रूल से, a पावर m रेज टू पावर n, a पावर m n। तो ये वैल्यू कैंसिल, 3 पावर 3 क्या मिला, 27। ये आपका आंसर हो गया। ऐसे अप्लाई करते जाएंगे। एक निगेटिव का लेते हैं, इसी 2 का फोर्थ क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट लेते हैं। निगेटिव एक्सपोनेंट जो दिया गया है उसको देखते हैं। फोर्थ पार्ट 125 पावर -1/3, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो 5 पावर 3 होल पावर -1/3, इसको क्या लिख सकते हैं, 5 पावर 3 इंटू -1/3, ये कैंसिल आउट, 5 पावर -1 यानी कि 1/5। ये किस रूल से, ये भी सेम रूल है, पावर n बराबर a पावर m n। ठीक, ये आपके सेम रूल से सॉल्व किए गए हैं। इस प्रकार से और भी एग्जाम्पल्स, और भी क्वेश्चन लेते हैं। जैसे तीसरे का क्वेश्चन नंबर 3 का हम सेकंड पार्ट लेते हैं। सेकंड पार्ट जो है उसमें दिया गया है 1/3 पावर 3, थर्ड का पार्ट सेकंड है 1/3 पावर 3, और इसके बाद होल पावर 7 दिया गया है। इसी को सरल कर लेना है, और इसको हम लोग सरल करेंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/9 पावर 7 यानी कि 1 पावर 7/9 पावर 7 यानी 1/9 पावर 7। इसको सॉल्व करेंगे तो 9 पावर -7, ये वैल्यू हो जाएगी। ऐसे ही क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेंगे। एक और क्वेश्चन इसका थर्ड लेते हैं, इसी का एक और क्वेश्चन लेते हैं। एनसीईआरटी का ये लास्ट क्वेश्चन होगा। तीसरा क्वेश्चन है 11 पावर 1/2 अपान 11 पावर 1/4, इसको सॉल्व करेंगे। 11 पावर 1/2 ये इंटू यहाँ मल्टीप्लाई, सॉरी, ये a पावर m अपान a पावर n का है। इसमें 1/2 1/2 इज ग्रेटर देन 1/4, इसलिए ये m माइनस n का फार्मूला हो जाएगा। तो 11 पावर 1/4 आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 1/4 वैल्यू आएगी। तो ये आपका एक आंसर हो जाएगा। ऐसे ही हम लोग जो है चारों रूल का यूज करके क्वेश्चनों को सॉल्व कर लेंगे। तो एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन हो गए। अदर बुक से 1-2 क्वेश्चन लेते हैं। एनसीईआरटी के लगभग सभी क्वेश्चन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। 1-2 क्वेश्चन या और भी जो क्वेश्चन है इम्पॉर्टेंट हम आर.एस. अग्रवाल और अदर बुक से लेते हैं। और इसके बाद भी अगर आप लोगों को कोई समस्या रहे, कहीं कोई दिक्कत है, तो कमेंट बॉक्स में बताइए। आप लोगों को उन सब प्रॉब्लम्स के नए वीडियो अवेलेबल करा दिए जाएंगे। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन है 7 पावर 5/6 इंटू 7 पावर 2/3 इंटू 7 पावर 2/3। इसको बेस सेम है तो एक्सपोनेंट जुड़ जाएंगे 2/3। सॉल्व करेंगे वैल्यू कितनी आ जाएगी 6, एलसीएम 5 + 4 9/6 आ जाएगा। यानी कि सॉल्व करेंगे 3/2 7 पावर 3/2। ये आपका एक आंसर हो जाएगा। एक और क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। इसमें कौन सा रूल फॉलो किया गया है,
रूल ये ए पावर एम इंटू ए पावर एन बराबर ए पावर एम प्लस एन, ये रूल हम लोगों ने फॉलो किया। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, आप लोग पॉज करके इसको लिखते जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने लिया है 1/3 पावर 4 1/3 पावर 4 होल पावर 1/2। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 पावर -4 होल पावर 1/2। ये क्या हो गया, ए पावर एम पावर एन इज इक्वल टू ए पावर एम एन, और ये हो गया 3 पावर -2 और वैल्यू आ गई 1/3 पावर 2 1/9। दैट इज द आंसर, फाइनल आंसर हो जाएगा। एक और क्वेश्चन हम लोग लेते हैं 32 पावर 2/5। क्वेश्चन है 32 पावर 2/5। सॉल्व करेंगे तो ये 2 पावर 5 इंटू 2/5। अब रूल आप लोग समझ लिए हैं। अब इसके बाद किस रूल से ये सॉल्व हो रहा है आप लोग देखेंगे। ये रूल आपका सेकंड है, ए पावर एम रेज पावर एन, यानी कि ए पावर एम एन हो जाता है, उससे सॉल्व किया गया। एक और लास्ट क्वेश्चन हम लेते हैं नेगेटिव एक्सपोनेंट का, और इसके बाद वीडियो को क्लोज कर दिया जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में अगला चैप्टर आप लोगों को बताया जाएगा। 81 होल पावर -1/4, इसको सरल करेंगे तो क्या आएगा, 3 पावर 4 होल पावर -1/4। सॉल्व किए 3 पावर 4 इंटू -1/4, इसमें भी सेम रूल 1/3। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। रूल कौन सा फॉलो हुआ, यही रूल फॉलो, ए पावर एम होल टू द पावर एन इज इक्वल टू ए पावर एम एन। ठीक है स्टूडेंट, अगर कहीं भी एक्सपोनेंट के क्वेश्चन सॉल्व करने में समस्या है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे, उन क्वेश्चनों का समाधान दिया जाएगा। थैंक यू।